हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं सूर्य प्रकाश दुबे, मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। आप लोगों को ये मालूम ही होगा कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें साइंस का ठीक ठाक रहता है, तो उसमें बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस ठीक ठाक अमाउंट में आते हैं। तो हम ये देखते हैं कि बायोलॉजी के कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कौन कौन से एरियाज़ से आते हैं, कौन कौन सी स्पेसिफिक एरियाज़ हैं। आपको मालूम होगा कि फिजिक्स के, मैथ्स के, केमिस्ट्री के सबके आते हैं, तो बायोलॉजी का भी अपना एक वैल्यू है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बायोलॉजी, इसका फंडामेंटल मीनिंग क्या है, ठीक है। तो उसके लिए हमको ये जानना है कि हम इस वर्ड को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, ठीक है। स्प्लिट करने पर हमको ये पता चला कि ये बायो एंड लोगस दो वर्ड से मिला हुआ है। बायो का सिंपल मीनिंग आप सभी को मालूम होगा कि कोई लिविंग बॉडी, ठीक है, लिविंग बॉडी होनी चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है वह लिविंग बॉडी आपकी कोई प्लांट हो या फिर हो सकता है एनिमल हो, ठीक है। अब इसके भी हाथ, और लोगस का मीन्स होता है क्या, स्टडी, और बायो का मीन्स क्या हो जाएगा आपका, लिविंग बॉडी, ठीक। अब इसमें भी हम अगर देखें तो बायोलॉजी में ब्रांच तो बहुत सारे हैं, लेकिन बेसिकली जो दो हैं वो आप सभी को मालूम भी होगा। इसमें दो स्पेशली आ जाएगा, एक आपका जूलॉजी एंड सेकंड वन इज बॉटनी, ओके। बाकी बहुत से और ब्रांच हैं, आप सभी को मालूम होगा, साइटोजेनेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, कई सारे हैं, लेकिन वो सब कहीं न कहीं इन्हीं दोनों से निकले हुए हैं, ठीक। तो हम जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे वह ना तो स्पेसिफिक यहाँ से होगा और ना ही स्पेसिफिक यहाँ से होगा, वह हमारा क्वेश्चन बायोलॉजी से होगा, मतलब इन दोनों से रिलेट करेगा, ओके। अब फिर यहाँ पे पॉइंट आता है कि हम लिविंग बॉडी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, आप सभी को मालूम होगा। अगर हम एक मकान की बात करें, ठीक है, किससे बना है मकान, मोनोमर क्या है उसका, यूनिट क्या है, तो सभी कहेंगे ईट, राइट। तो हम अगर किसी लिविंग बॉडी की बात करें, जैसे हम लोग हैं, किसी से पूछा जाए हम लोग किससे बने हैं, सेल से बने हैं, ओके, राइट। कितने सेल हैं बॉडी में, मैनी, बहुत सारे, मीन्स हम लोग मल्टी सेलुलर हैं, वेरी गुड, सही है। अब फिर से पॉइंट आता है कि मल्टी सेलुलर कहने का मतलब क्या है कि मोनोमर क्या है, फिर मोनोमर हमारा क्या है, सेल, ओके, कोशिका। अब यहाँ पर पॉइंट फिर से आता है कि अगर हम लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे उसमें क्या होगा, यूनिसेलुलर, एक सिंगल सेल पाया जाएगा, पूरी की पूरी उसकी लाइफ साइकिल उसी सेल से कंप्लीट होगी, ओके। अब हम ये देखते हैं कि सेल में आखिर ऐसा क्या है, सेल में आखिर ऐसा क्या है कि वह पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कराने की कैपेसिटी रखता है, ओके। तो सेल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है या फिर मटेरियल हम कहें, वह होता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। हिंदी में अगर हम इसको देखें तो हिंदी में इसको जीव द्रव्य बोलते हैं, जीव द्रव्य, राइट। अब हम देखते हैं कि अगर कोई सेल है, मान लीजिए सिंपल में ये एक सेल है, ठीक है। ये अगर हमने ऐसा बनाया है, आगे के क्लास में मैं एक्सप्लेन करूँगा, इसका मतलब ये एनिमल सेल है। और अगर हम कुछ इस तरह का ऐसे बनाने लगे, कुछ इस तरह का, ये कहीं न कहीं आपका प्लांट सेल हो जाएगा। ये सब हम आप लोगों को आगे बताएंगे। आज की क्लास थोड़ा इंट्रो टाइप की है, इंट्रोडक्शन, कि हमको बायोलॉजी में पढ़ना क्या है, क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, इसमें होता क्या है, क्या एरियाज हैं, ये सब हमको देखना है। तो इसको आप एक ओवरव्यू टाइप समझिए। आगे की क्लास में हम स्पेसिफिक टॉपिक, स्पेसिफिक पॉइंट को लेते हुए आगे चलेंगे। तो हम ये ने क्या कहा कि ये एनिमल सेल हो जाएगा, ये प्लांट सेल हो जाएगा, राइट। ये मेम्ब्रेन हो जाएगी, देखने में ही लग रहा है। इसका मेम्ब्रेन हमने थोड़ा थिक कर दिया है, इट मीन्स प्लांट सेल जो होता है उसकी मेम्ब्रेन थिक होती है, एनिमल सेल सिंगल टाइप की है, मीन्स
बहुत सॉफ्ट इसकी मेम्ब्रेन होती है। अब इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स वगैरह होते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा इतना बेसिक, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ कि आखिर प्रोटोप्लाज्म क्या है, राइट। तो इसके अंदर मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी कुछ मटेरियल्स हैं, ऑर्गेनेल्स हैं, जो कुछ भी हैं, वे सारे के सारे आपके प्रोटोप्लाज्म में कंसीडर किए जाएंगे। इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि कोई भी सेल है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इम्पोर्टेंट मटेरियल, सबस्टेंस जो होता है वह प्रोटोप्लाज्म होता है, राइट। अब फिर यहाँ क्वेश्चन आता है कि आखिर प्रोटोप्लाज्म में कौन कौन से कंपाउंड होंगे, कौन कौन से एलिमेंट होंगे, इसका मोनोमर क्या होगा, आखिर यह किससे मिलके बना है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे खड़े होते हैं। तो इसके लिए हमको क्या जानना है, एलिमेंट्स क्या हैं, कंपाउंड्स क्या हैं, सभी को मालूम होगा। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, बहुत सारे एलिमेंट्स कंपाउंड है, ठीक है। तो हमको ये जानना है कि आखिर इसके बनने में किन किन का रोल है, राइट। तो इसके लिए हमको सबसे पहले अब क्या जानना है, हमको ये जानना है यूनिवर्स के बारे में। आखिर ये ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड कैसे आया है, ब्रह्मांड आज से अबाउट कितने टाइम पहले आया होगा, इसकी ओरिजिन कैसे हुई है, ठीक है। तो हम ये थोड़ा सा जानते हैं। यूनिवर्स, ठीक है। क्या से ये कितने टाइम पहले बना होगा, इस पॉइंट को लेके आज भी काफ़ी ज़्यादा लोगों में एक मत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी लोग ऐसा मानते हैं कि अबाउट 15 बिलियन ईयर्स एगो यूनिवर्स बना होगा। अब फिर पॉइंट आता है कि आखिर कैसे बना होगा, ठीक है। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बिग बैंग थ्योरी। हिंदी में इसको बोलते हैं महाविस्फोट सिद्धांत, ओके, हिंदी में इसको बोलते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग यह ऐसा माना जाता है कि अबाउट 15 बिलियन ईयर्स एगो पहले यूनिवर्स बना होगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे पॉइंट आता है, चलो मान लीजिए यूनिवर्स बन गया, लेकिन हम लोग प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे हैं, अर्थ पे हैं। अर्थ क्या है, एक सभी को मालूम है, एक ग्रह है, ठीक है, सभी को इतना मालूम है। अब आखिर ठीक है, यूनिवर्स में जितने सारे ग्रह उपग्रह जो भी हैं, ठीक है, लेकिन आप सबको मालूम है लाइफ अगर कहीं पर है तो कहाँ पे है, किस अर्थ पे है, प्लेनेट पे, अर्थ पे, ओके। तो अर्थ प्लेनेट पे आखिर लाइफ की ओरिजिन हुई कैसे, अब हमको ये जानना है, ठीक है। क्योंकि जब हम ये जानेंगे अर्थ प्लेनेट पे लाइफ की ओरिजिन हो गई है, तब हम सही से समझ पाएंगे कि हमारा सेल बन गया है, प्रोटोप्लाज्म बना होगा, फिर सेल बना होगा, तब जाके कहीं लाइफ आई होगी, ठीक है। अब अर्थ के ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ की ओरिजिन मानी जाती है, ठीक है। अब चलो ठीक है, अर्थ बन गया। अब उसमें भी क्या देखा गया, अर्थ बनने के बाद क्या बना होगा, अर्थ क्रस्ट, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, भू पटल बोलते हैं, ठीक है। अर्थ क्रस्ट बना होगा। उसके बाद ये देखा गया कि अर्थ क्रस्ट बनने के बाद धीरे धीरे जो जितने सारे एलिमेंट्स थे वे सारे यूनाइट होने लगे और जाके बनाए होंगे क्या, कंपाउंड्स बने होंगे। फिलहाल हम पहले थोड़ा यहाँ एरा की बात करते हैं। एरा मीन्स युग होता है, ठीक है। तो जब तक यहाँ पर अर्थ पे कोई लाइफ वगैरह कुछ नहीं थी, उस एरा को क्या बोला गया, एजोइक एरा।
एजोइक ईरा बोला गया, ठीक है। लेकिन जब अर्थ पे लाइफ आई, ठीक है, तब से लेके अब तक के पूरे एवोल्यूशन को, ठीक है, उसको क्या बोला गया, जोइक ईरा बोला गया। अब अगर हम जोइक ईरा में भी सबसे पहला एरा देखें तो उसमें हम क्या देखते हैं, आर्कियोजोइक ईरा। ये सब आगे आएगा, सब हम डिटेल में देखेंगे। मैंने पहले ही कहा ये एक इंट्रो टाइप की क्लास है, इसमें हमको सिर्फ ये बेसिकली जानना है कि बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे क्यों, बायोलॉजी क्यों पढ़ना है, लाइफ आई कैसे है, ठीक है, क्यों हम बायोलॉजी पढ़ें, ये सब हमको देखना है, राइट। तो हम आर्कियोजोइक ईरा वगैरह देख लिए। अब हम आते हैं अर्थ के ओरिजिन पे, ठीक है।